क्वेश्चन क्या है? 20 रुपया प्रति इकाई पर 20 रुपया प्रति इकाई कीमत रहने पर वस्तु की पूर्ति 400 इकाई होती है। 400 इकाई होती है। जैसे कीमत बढ़कर कितना प्रतिशत बढ़ा? 25% वृद्धि हुई। किसमें? कीमत में वृद्धि हुई। हाँ, 25% वृद्धि हुई तो पूर्ति 400 से बढ़कर 480 यूनिट हो जाती है, इकाई हो जाती है। तो P2 मेरा क्या निकल जाएगा? P2 निकल जाएगा 20 रुपया का 25%। 25 100 4 पंचे 20 माने P2 मेरा निकल गया 25 रुपया। समझ गई? अब हमें पता है ES बराबर डेल्टा S बटे डेल्टा P गुना P1 बटे S1। अब मेरा डेल्टा S क्या निकला? डेल्टा S है 480 माइनस 480 बटे डेल्टा P 25 माइनस 20 5 गुना P1 20 S1 400। ये जीरो 4 दूना 8 बट 4 बटे 5। इनको जब हम भाग देंगे 4 से तो नहीं कटेगा, यहाँ पर 0 पॉइंट, तो यहाँ 40 8 पंचे 40, तो मेरा आ गया 0.8 आंसर। माने ES बराबर 0.8 आंसर। 10 रुपया प्रति इकाई है तो इसकी पूर्ति की मात्रा 500 इकाई है। यदि इसकी कीमत 10% कम होती तो पूर्ति की मात्रा 400 इकाई हो जाती है। तो पूर्ति की लोच ज्ञात करें। पूर्ति की लोच ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई में ये मैथमेटिकल जो फंडा है इसमें दिया गया है कि एक वस्तु की कीमत 10 रुपया प्रति इकाई है तो उस समय 500 इकाई पूर्ति होती है। जैसे कीमत में 10% की कमी हो जाती है तो पूर्ति 400 इकाई हो जाती है। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की लोच हमें क्या होगा? तो हमें पता है P1 दिया गया है मेरा 10 रुपया, तो उस समय मेरा S1 होती है 500 यूनिट, 500 इकाई। जैसे मेरा इसमें कितना की कमी होती है? 10% की कमी होती है। किसमें? कीमत में। तो मेरा 10 का 10% कमी निकाल देते हैं तो मेरा कितना निकल गया? 9 रुपया। 9 रुपया क्या निकल गया? मेरा P2। जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर वृद्धि होती तो इसमें प्लस हो जाती, माइनस क्यों दिए? क्योंकि कमी होती है 10% का। किसमें? कीमत में। तो मेरा 9 रुपया निकल गया। और S2 दिया गया मेरा 400 यूनिट। हमें पता है जैसे कीमत बढ़ता है तो पूर्ति बढ़ती है, कीमत घटता है तो पूर्ति घटती है। तो कीमत इसमें घटा तो स्वाभाविक है पूर्ति घटेगी। हमें फॉर्मूला से पता है ES बराबर डेल्टा S बटे डेल्टा P गुना P1 बटे S1। तो मेरा दिया गया S, डेल्टा S क्या हो गया? 100 और डेल्टा डेल्टा P मेरा 1 और P1 10 और मेरा ये 500। तो मेरा निकल जाएगा 00 5 गुना 10। ES बराबर 2। ये मेरा निकल गया ES बराबर 2। और एक वस्तु की पूर्ति की मात्रा 400 इकाई है। यदि कीमत बढ़कर 12 रुपया प्रति इकाई हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा 10% बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच ज्ञात करें। हमें दिया गया है P1 कितना? 10 रुपया। P2 मेरा दिया गया है 12 रुपया। जब मेरा P1 था तो मेरा सप्लाई होती थी 400 यूनिट, लेकिन जैसे ही P2 में वृद्धि हुआ 10 से 12 रुपया आ गया
तो मेरा सप्लाई में वृद्धि होकर 10% वृद्धि हो जाता है। सप्लाई में 10% वृद्धि हो जाता है। 400 का 10%, 440 यूनिट हो गया मेरा S2। समझ गए? जैसे मेरा रुपया में वृद्धि होता है प्रतिशत में, तो वैसे ही हम यूनिट इसका निकालिए पूर्ति में। तो मेरा ES का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा S बटे डेल्टा P गुना T1 बटे S1। डेल्टा का मतलब सप्लाई में परिवर्तन और डेल्टा P का मतलब कीमत में परिवर्तन। तो सप्लाई में परिवर्तन कितना आ गया बाबू? 440 हो गया। 400 था तो 40 बटे कीमत में परिवर्तन 12 में 2 चला गया, एक 10 चला गया 2, और P1 मेरा 10 दिया गया है और S1 मेरा 400। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 4 4, मेरा क्या बचा? 1/2, अर्थात ES बराबर मेरा 0.5। अब 0.5 कैसा आया? 2 से 1 को भाग देंगे, 1 नहीं चलेगा, पॉइंट दिए तो 2 पंचे 10, कटा कटा, ये मेरा